गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल। तो सर्वप्रथम मेरा आप सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि यदि हमारे वीडियो चैनल को आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बड़े दुख की बात है कि पहलगाम की घटना के बाद आज भारत पाकिस्तान इस तरह तनावग्रस्त हो गया है कि उसके हर आतंकी ठिकानों पर भारत अपने सैन्य टुकड़ियों को निशाना बना चुका है, जिसका अभी मैं वर्णन करूंगा। पहले तो मैं आपको कुछ मोटिवेशनल सेंटेंस इसके बाद बताऊंगा। इसके बाद फिर आपको कुछ बायोलॉजिकल संबंधित और कुछ जो आज़ादी का अमृत महोत्सव ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसके बारे में भी आपको कुछ जानकारियां दूंगा। तो मेरा सबसे पहला मोटिवेशनल है, नेवर वेस्ट योर फीलिंग ऑन पीपल हु डू नॉट वैल्यू योर इमोशंस। कह रहा कि को वो जो आपके मनोभावों को नहीं समझता, आपका महत्व को नहीं समझता है, उसके में अपना समय बर्बाद मत करो। दूसरा है, लाइफ इज नॉट सम फॉर एवरीवन, यानी प्रत्येक लोगों का जीवन एक समान नहीं होता है। और तीसरा है, टीचर्स वांट टू टीच, अध्यापक क्या कर रहा है, टू टीच, पढ़ाना चाहता है, नॉट डाई, ना मरना, एंड वी शुड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट देम लाइक द नेशनल ट्रेज़र। और कह रहा है कि वह हमें उसके प्रति ऐसा चाहिए, अध्यापक के प्रति, कि उसे हम पसंद करें और एक राष्ट्रीय खजाना के रूप में अपने अध्यापकों का संरक्षण करें। दैट दे आर फार विथ आउट देम वेयर वुड वी बी, जहां कहीं पर हम रहेंगे वहां पर उसका हमें उसे सम्मान करना चाहिए। बुरी संगत उस कोयले के समान होता है, बुरी संगत उस कोयले के समान होता है जो गर्म होने पर हाथ को जला देता है और काला होने पर हाथ को काला कर देता है। उसी तरह जैसी संगत वैसी रंगत, संगत के साथ आदमी महान बन सकता है और बुरी संगत के साथ आदमी चोर डकैत आतंकवादी भी बन सकता है। और इसी तरह पांचवा कोटेशन है, भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया वही पैदा होना तय है। जितना आप कर्म करेंगे, जैसे जिस भूमि और भाग्य का दोनों का एक स्वभाव, जितना आप कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। यदि आप खेत में चना बोएंगे तो चना उगेगा, आलू बोएंगे तो आलू उगेगा, यानी गन्ना बोएंगे तो गन्ना उगेगा, मिर्चा बोएंगे तो मिर्ची उग जाएगी। जैसा आप कर्म करेंगे उसी के अनुसार उसमें पैदावारी हो जाएगी। इसी तरह खुशी देने वाले भले ही अपने ना हो साहब, खुशी देने वाले भले ही अपने ना हो साहब, लेकिन दर्द देने वाले सदैव अपने ही होते हैं। खुशी देने वाले भले ही अपने ना हो साहब, लेकिन जो दर्द देने वाला सदैव अपना ही व्यक्ति दर्द देता है, जो आसानी होता है अपने के द्वारा। तो इसीलिए कहा गया है कि आदमी अपने से हारता है और दूसरे से लड़ाई लड़ता है, लेकिन अपने से स्वयं को हार जाता है। इसी तरह है, एक चाहत होती है जनाब अपनों के साथ जीने की, एक चाहत होती है जनाब अपनों के साथ जीने की, वरना पता हमें भी होती है, ऊपर अकेले ही जाना पड़ता है, ऊपर अकेले ही जाना पड़ता है। इस तरह हमारा आजादी का अमृत महोत्सव ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 1:44 पर बाई PIB दिल्ली से, ए लिटिल व्हाइल एगो द इंडियन आर्मेड फोर्सेस लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर, फाइटिंग टेररिस्ट इन थ्रस्टर्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान पर जो आतंकवादी जहां पर भी कहीं छिपे हों उनको भी मार गिराने की योजना बनाए। ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर,
जम्मू और कश्मीर को फ्रॉम एवरीवेयर टेररिस्ट, जहां पर आतंकवादी छिपे हुए थे जम्मू और कश्मीर पर, वहां पर हमारे देश के सैनिकों ने वहां पर अटैक कर दिया उनके विरुद्ध। इंडियन हैव बीन प्लानड डायरेक्टेड ऑल टुगेदर 9 साइट्स हैव बीन टारगेटेड, और उसने 9 स्थानों पर अपने लक्ष्य को बनाया था, जिसमें आतंकी के अड्डों पर हुए भारत के द्वारा एयर स्ट्राइक, बहावलपुर के 2 ठिकानों पर, नंबर 2 मुरीदे के लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर पर, तीसरा मुजफ्फराबाद हिजबुल मुजाहिदीन का पर आक्रमण, चौथा कोटली टेरर कैंप, पांचवा गुलपुर टेरर लॉन्च पैड, छठा है बिम्बर टेरर लॉन्च पैड, सातवां है चक अमरू टेरर लॉन्च पैड। सियालकोट आतंकवादी कैंप पर इसने अपना लॉन्च किया, जिसमें लगभग 90 आतंकवादी मारे गए हैं और 200 निर्दोष भी मारे गए हैं। तो इस तरह अब हम बायोलॉजिकल संबंधित आपको जानकारियां देने जा रहे हैं। व्हाट डू नो अबाउट फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के आप क्या समझते हैं? द प्रोसेस ऑफ द every green plant make their own food by the presence of sunlight, water, air. It's called photosynthesis. तो हिंदी में प्रकाश उस प्रक्रिया के द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, और मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पत्तियों को why are the leaves called organs of photosynthesis, यानी पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण का अंग क्यों कहा जाता है? Because the leaves are called organ of photosynthesis because they have chlorophyll which adapt the sunlight। तो कह रहा पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण का अंग कहा जाता है क्योंकि क्लोरोफिल वर्णक पदार्थ पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको कुछ आज की कार्रवाई, भारत और पाकिस्तान का जो पहलगाम की घटना के बाद जो इतना आतंकवादी, आज पाकिस्तान हर देशों के साथ गुहार लगा रहा कि भारत हमारे देश पर आक्रमण ना करे। रूस जो भारत का सबसे घनिष्ठ मित्र है, रूस से उसने किया, अमेरिका के पास गया, चीन से भी मदद मांगा, लेकिन कोई भी उसको मदद मांगने देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसने हमेशा भारत में कश्मीर को अपना अंग मान करके, इसके पहले वीडियो हमने रहा तो 1947-48 में उसने पहली बार कश्मीर का मुद्दा उठाया और झगड़ा किया, उसमें भी परास्त हुआ। उसी तरह भी आज भी वो स्थिति अपना रहा है, तरह तरह अपने आतंकवादी प्रशिक्षणों को दे रहा है। हिजाबुल रहमान का मदरसा जो प्रशिक्षण केंद्र था उसको भी मार गिरा दिया गया, उसके तमाम लड़ाकू जेट विमान 2-3 गिराए गए हैं। और आज देखिए आज से भी क्या स्थिति आती है, स्थिति बड़ी भयानक हो सकती है। इसलिए सभी भारतवासियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि धैर्य बनाए रखें, और हमारे नौजवान साथी जो सीमा बॉर्डर पर अपनी प्राणों की बाजी लगा करके हमें चैन की नींद सोने के लिए योग्य बनाते हैं, उनके हम ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना करें कि उनकी मदद करें और सुरक्षित अपने परिवार में फिर वापस आएं और देश को फतह करते हुए और पाकिस्तान को
मुंह की खानी तो पड़ेगी ही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो इन्हीं के साथ मैं अपने बारी को विराम देते हुए गुड इवनिंग, थैंक यू, अलविदा कहता हूँ।